हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। और एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपको px को डिवाइड करना है gx से, क्वोशिएंट निकालना है और रिमाइंडर निकालना है। ओके, तो डिवीजन आपने पिछली कक्षाओं में भी सीखा है। आज हम फर्स्ट पार्ट को थोड़ा विस्तार से करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसको कुछ इस प्रकार लिखें, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3 और डिवाइड करना है, इसको यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 2। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात ध्यान रखनी है आपको वो ये है कि px और gx ये दोनों पॉलिनोमियल पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? मान लिया ये होता है -2 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ओके, हम इसको कैसे बनाते? पहले इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर लिखते हैं, यानी कि एक्स स्क्वेयर। जो इसका साइन है वो इसी के साथ रहेगा, -2। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या दोनों पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं कि नहीं। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि दोनों पॉलिनोमियल हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, इसके बाद आप ये देखें कि जो gx है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है और px की फर्स्ट टर्म क्या है। तो px की फर्स्ट टर्म आपकी यहाँ है एक्स क्यूब और gx की फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वेयर। तो इसको एक्स क्यूब को एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर लें। बात समझ रहे हो? px की फर्स्ट टर्म लें और gx की फर्स्ट टर्म और इनको डिवाइड कर लें। डिवाइड तो चलो इसको पूरा खोल के दिखाते हैं। एक्स क्यूब का मतलब होता है, आप जानते हैं, एक्स इंटू एक्स और एक्स स्क्वेयर का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स। तो एक्स एक्स से कट गया यानी कि एक्स बचा। या आप इनके ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हो, 9th में सीखा था आपने, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो एक्स 3 माइनस 2 इक्वल टू एक्स की पावर 1 बचे। तो जो यहां डिवाइड करने पर आपको मिलेगा उसको क्वोशिएंट में लिखना है, यानी कि x से। और जो क्वोशिएंट में लिखा है इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से करनी है। तो x की मल्टीप्लाई इससे करोगे, ये तो एक्स क्यूब ही आएगा, माइनस है, टर्म देखिए कौन सी बनेगी, लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे लिखनी है, यानी कि क्यूब वाली टर्म क्यूब के नीचे, स्क्वायर वाली टर्म स्क्वायर के नीचे, और x की पावर 1 जहां है वो x की पावर 1 उसके नीचे आएगी और कांस्टेंट टर्म के नीचे ही आएगी। तो x की -2 से मल्टीप्लाई करोगे, -2x बनेगा, तो ये यहाँ आएगा -2x। ये बात क्लियर होगी। अब जैसा नॉर्मल डिवीजन में करते हैं कि जो टर्म मल्टीप्लाई होने के बाद लिखी गई है इसको ऊपर वाली टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस है, माइनस थोड़ा सा नीचे से लिखें, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। अब आपको ये नए साइन कंसीडर करने हैं। तो एक्स क्यूब ये तो कैंसिल हो गया। अब उसके बाद फिर पहले स्क्वायर को उतारेंगे, -3x स्क्वायर, जो साइन है वही रखेंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 प्लस और 2 प्लस 7x माइनस 3। अब देखिए आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया है, यानी कि फर्स्ट क्वोशिएंट का जो पार्ट था वो आपने गेन कर लिया है। अब उसी प्रकार से जैसे पहला स्टेप था कि इसका फर्स्ट टर्म देखें आप, इसकी क्या देखें फर्स्ट टर्म, तो ये है -3x स्क्वायर और
जिसे डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर की फर्स्ट टर्म भी, और इसको इससे डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर से कट गया, क्या बचा -3। तो -3 क्वोशिएंट में लिखेंगे। अब -3 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, -3 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस +6 कांस्टेंट आएगा तो यहां लिखेंगे +6। क्लियर ना? अब साइन चेंज क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट गया। यहां बचा 7x और ये दोनों नेगेटिव हैं तो -9। अब आप चेक कीजिए ये प्रक्रिया कब तक करते रहेंगे इस तरह से। ये प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर की पावर यानी कि रिमाइंडर की डिग्री, अब रिमाइंडर की डिग्री कितनी है 1, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं यानी कि डिवाइजर की डिग्री कितनी है 2। तो ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम नहीं आ जाती। ठीक है ना? तो अब यहां इसकी डिग्री कितनी आ गई 1, इसकी डिग्री 2 है, तो ये जो बचा यही रिमाइंडर है। ठीक है, आपका क्वेश्चन सोल्व। तो इसको क्या कहेंगे रिमाइंडर, ये क्वोशिएंट है, ये डिवाइजर, और जो बीच में टर्म लिखी है px ये होगा डिविडेंड। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको क्वोशिएंट फाइंड आउट करना था, रिमाइंडर फाइंड आउट करना था, तो नीचे आप जरूर लिखें देयरफॉर क्वोशिएंट इक्वल टू x-3 और रिमाइंडर इक्वल टू 7x-9। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, नाउ सेकंड पार्ट करते हैं अब। ओके, तो सेकंड पार्ट में px गिवन है x की 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और gx गिवन है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। ठीक है, अब आप इस टर्म को ध्यान से देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है कि नहीं? नहीं ना, एक्स स्क्वायर के बाद x आना चाहिए था, फिर कांस्टेंट, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। पहला काम आपको यही करना है कि गिवन टर्म्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए। ओके, अब डिवाइड करते हैं। तो x रेज टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, तो तरीका वही रहेगा जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था कि डिविडेंड की फर्स्ट टर्म यानी कि x की पावर 4 है यहाँ, और इसकी फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, तो डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर आए तो एक्स स्क्वायर ऊपर लिखेंगे यहाँ, और इसकी मल्टीप्लाई पूरे के साथ, है ना, पूरे पॉलिनोमियल यानी 3 टर्म है, तीनों के साथ होगी। लाइक टर्म्स के नीचे लिखनी है। एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब आ गया, एक्स क्यूब तो है ही नहीं कहीं, नहीं है ना, तो हम कहाँ लिखेंगे, इसको अलग लिख लेते हैं, माइनस एक्स क्यूब। ओके, और उसके बाद एक्स स्क्वायर की 1 के साथ प्लस 1x स्क्वायर। ओके डियर, इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग के लिए क्या करते हैं, साइन चेंज, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये प्लस हो जाएगा। तो x की 4 तो कट गई, एक प्लस एक माइनस है। अब इसकी 4 के बाद बड़ी पावर 3 है, तो पहले 3 को लिखेंगे,
ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 3 को। तो एक्स क्यूब, इन दोनों को ऐड करना है, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, जो ऊपर टर्म में बचता है सारा का सारा उतार लिया। अब जो नया रिमाइंडर आ गया एक तरह से, इसकी फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब और हमारे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, तो 3 - 2 1 एक्स बच गया। ओके, एक्स प्लस का साइन भी वही लिखना है जो वहाँ है, एक्स। अब एक्स की मल्टीप्लाई सारे के साथ कीजिए, तो एक्स की एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, एक्स की माइनस एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखना है इसको, एक्स की 1 से प्लस एक्स। ओके, देन अब फिर सब्ट्रैक्ट करें, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस, तो एक्स क्यूब कैंसिल। अब यहाँ बचा आपके पास ये माइनस और प्लस, तो माइनस 3x स्क्वायर। ओके, 4 - 1 प्लस 3x और प्लस 5। आप देख रहे हैं हर स्टेप में टर्म जो ना छोटी होती जा रही है। यह x की पावर 4 थी, फिर x क्यूब बना, अब x स्क्वायर है। अभी तो दोनों के डिवाइजर का और रिमाइंडर की क्या पावर सेम है, तो अभी तो और डिवाइड होगा, तो किससे डिवाइड करना है? फर्स्ट टर्म लीजिए -3x स्क्वायर और डिवाइड कीजिए फर्स्ट टर्म से x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, क्या बचा? -3, तो -3 ऊपर आएगा। अब -3 की मल्टीप्लाई पूरे पोलिनोमियल से कीजिए, तो वी गेट -3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और -3। ओके, अब फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो गया, तो -3x स्क्वायर -3x स्क्वायर से कैंसिल। ओ, ये तो यहाँ भी कैंसिल हो गया, प्लस का 3x है, -3x है, ये भी कैंसिल, और 5 और 3 8, ये रिमाइंडर हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी पावर तो 0 है और डिवाइजर की पावर 2 है। तो यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ आप अपना आंसर लिख दीजिए, तो क्वोशिएंट इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -3 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 8। ओके, समझ में आ गया ना? हाँ, इस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे, प्लस माइनस का ध्यान रखें, गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट में देखिए, px x की पावर 4 -5x प्लस 6 है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। gx इक्वल टू 2 - x स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको लिख लेते हैं। पहले ये टर्म लिखेंगे, तो ये है -x स्क्वायर और ये +2, जो साइन है वो साइन साथ में लिखेंगे। ओके, अब डिवाइड करते हैं, तो x की 4 -5x प्लस 6 और यहाँ डिवाइजर -x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, आगे माइनस आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तरीका वही रहेगा। फर्स्ट टर्म x की पावर 4 डिवाइडेड बाई डिवाइजर की फर्स्ट टर्म -x स्क्वायर, जो साइन है वो साइन साथ में लेके चलना है। अब स्क्वायर को 4 पे काटोगे तो -x स्क्वायर बच गया। अब इसको यहाँ ऊपर लिखें क्वोशिएंट की जगह x स्क्वायर, इसका पूरे पोलिनोमियल gx से मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस x की 4 माइनस प्लस माइनस और स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर तो है नहीं ना, तो अलग लिख लेंगे, -2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ओके, अब सब्ट्रैक्ट, स्टेप्स नहीं बोलने हैं आपको, सारे स्टेप्स याद होने चाहिए बस। ये इससे कैंसिल, कट गया। अब इसके बाद तो स्क्वायर वाली टर्म बची है, तो स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे हम पहले, प्लस 2x स्क्वायर -5x प्लस 6। ओके,
नाउ फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर है और इसका फर्स्ट टर्म माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा -2। तो -2 ऊपर लिखते हैं। अब -2 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, माइनस माइनस +2 एक्स स्क्वायर के नीचे माइनस प्लस -4 कांस्टेंट के नीचे। अब इसको फिर से सब्ट्रैक्ट, ये कट गया, ओके। तो ये कैंसिल हो गया, ये प्लस हो गया, तो क्या बचा -5x + 10। क्या आप भी डिवाइड कर सकते हैं? इसकी डिग्री चेक कीजिए, 1 है, इसकी डिग्री 2 है, तो अब डिवाइड नहीं हो सकेगा, तो ये रिमाइंडर, ओके। और अपना फाइनल आंसर उस फॉर्म में जरूर लिखना है एग्जाम में जिस तरह से इसने पूछा है। तो क्या पूछा था? फाइंड क्वोशिएंट, यानी कि क्वोशिएंट हो गया अब आपका ऊपर जो टर्म आई है -x² - 2, ओके। और रिमाइंडर इज -5x + 10, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। डिवीजन सीख गए हैं आप, पहले भी सीख चुके होंगे पिछली कक्षाओं में, लेकिन आज आपका इसका रिवीजन हो गया, इसको अच्छे से तैयार करें। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, नाउ दिस सेकंड क्वेश्चन, check whether the first polynomial is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। यानी कि आपको चेक करना है क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल दिस इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, और कैसे करना है ये डिवाइड करके। तो पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, ओके। तो हमारे पास डिविडेंड किस जगह आ जाएगा, 2^2t⁴ + 3t³ -2t² -9t -12, ओके। स्टेटमेंट को भी बड़े ध्यान से लिखें, प्लस माइनस में किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और डिवाइजर t² -3, ओके। तो फर्स्ट टर्म 2t⁴ डिवाइडेड बाई t², तो क्या आ गया 2t²। यहाँ लिखेंगे 2t² और डिवाइड की, इसका मल्टीप्लाई कीजिए दोनों के साथ, 2t⁴ और यहाँ से स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर के नीचे -6t²। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, पहले क्यूब नीचे आएगा तो 3t³ + 4t² बचेगा, यहाँ से 6 - 2 और आगे आ गया 9t -12, ओके। तो हेयर फर्स्ट टर्म 3t³ और हेयर फर्स्ट टर्म t², तो 3t प्लस है तो +3t, मल्टीप्लाई कीजिए 3t³ इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9t, 9 के नीचे यानी कि -9t, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस माइनस एक कट गया, ये भी प्लस माइनस हो गया, कट गया, क्या बचा 4t² -12। अब फर्स्ट टर्म है 4t² और इसका फर्स्ट टर्म है t² से t² कैंसिल, 4 को ऊपर ले जाइए, 4 की मल्टीप्लाई 4t², 4 3 जा -12, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, ये तो 0 आ गया। अब यहां तक तो देखिए आपने फर्स्ट क्वेश्चन में डिवीजन कर लिया था। को क्या चेक करना है कि जो यहाँ रिमाइंडर बचा है वो अगर 0 है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ तो 0 आ गया, 0 आ गया तो इट मीन्स कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है। और 0 नहीं आया,
रिमाइंडर 0 ना आए तो इसका मतलब है कि फैक्टर नहीं है। ओके, यानी कि अब हम लिख सकते हैं यार, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो t square minus 3 is a factor of 2t raised to power 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12। ओके, ये लास्ट वाली बात आप कोशिश करें लिखने की, इससे एग्जामिनर के ऊपर इम्पैक्ट बहुत बढ़िया पड़ेगा कि स्टार्टिंग से लेकर के और लास्ट तक स्टूडेंट अवेयर है। ओके, तो इसमें खास बात क्या थी एक बार फिर बता देते हैं कि डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 बचा, डिवाइड किया आपने, रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल यानी कि डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल यानी कि डिविडेंड। तो फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। ओके ओके स्टूडेंट, नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें भी फैक्टर चेक करना है, क्या फर्स्ट फैक्टर सेकंड का, क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है या नहीं है। डिवाइड करते हैं पहले, इसी में कर लें, चलो नीचे कर लेंगे। तो 3x रेज टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2 को डिवाइड करेंगे किससे, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1। तरीका हमारा वही रहेगा, फर्स्ट टर्म यानी कि 3x की पावर 4 डिवाइडेड बाय इसका फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वेयर, तो 3 और एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर से कट गया तो एक्स स्क्वेयर, क्या बचा 3x स्क्वेयर। अब इससे इस पूरे का मल्टीप्लाई और लाइक टर्म्स के नीचे, तो 3x की 4 प्लस 3 3 जा 9x क्यूब आएगा, x क्यूब के नीचे प्लस 3x स्क्वेयर आएगा स्क्वेयर के नीचे। अब ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। 5 प्लस 9 माइनस तो माइनस 4x क्यूब और यहां से माइनस 10x स्क्वेयर, ऊपर 2x प्लस 2। ओके, नाउ इसका फर्स्ट टर्म माइनस 4x क्यूब और इसका फर्स्ट टर्म x स्क्वेयर, डिवाइड कीजिए, क्या बचा माइनस 4x। तो ये टर्म क्वोशिएंट में माइनस 4x। अब इसकी मल्टीप्लाई पूरे पॉलिनोमियल के साथ, तो 4 माइनस 4x स्क्वेयर माइनस, हाँ ये क्यूब आएगा ना, 4x क्यूब और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 12x स्क्वेयर माइनस 4x। अब फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस, तो ये कैंसिल। 12 माइनस 10 2x स्क्वेयर प्लस का 2 4 प्लस 6x और प्लस 2। अब इसका फर्स्ट टर्म देखें 2x स्क्वेयर, इसका फर्स्ट टर्म देखें x स्क्वेयर, कट गया, क्या बचा 2 की मल्टीप्लाई, ऊपर 2 लिखें, अब 2 की मल्टीप्लाई पूरे पॉलिनोमियल से, तो 2x स्क्वेयर प्लस 2 3 जा 6x प्लस 2 1 जा 2 और फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस ये भी कैंसिल, प्लस माइनस ये भी कैंसिल, क्या बचा 0। इट मीन्स रिमाइंडर 0 आ गया, तो क्या लिखेंगे हियर, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 is a factor of second polynomial 3x raised to power 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2। तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, तो आप लिखेंगे कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है सेकंड का फैक्टर है।
ओके ओके स्टूडेंट, नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी वही फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड का फैक्टर चेक करना है, तो पहले डिवाइड करते हैं। एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से। ओके, तो फर्स्ट टर्म एक्स रेज टू पावर 5, फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब, तो क्या बचा एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर ऊपर लिखिए और इसकी पूरी सभी टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक्स रेज टू पावर 5 क्यूब ही बनेगा यहाँ भी, माइनस 3x क्यूब, क्यूब के नीचे क्यूब, प्लस एक्स स्क्वेयर। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x और प्लस 1। ओके, अब फर्स्ट टर्म माइनस एक्स क्यूब, इसका फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या बचा -1, तो -1 ऊपर लिखें और -1 की मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइजर के साथ, तो माइनस एक्स क्यूब हो गया, माइनस माइनस प्लस 3x हो गया, -1 हो गया। ओके, और अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये प्लस का माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये टर्म कैंसिल, ये भी कैंसिल, 1 और 1 2, तो यहाँ तो रिमाइंडर 2 हो गया। अब रिमाइंडर 2 है तो ये इसका फैक्टर नहीं बनेगा क्योंकि ये 0 नहीं है, तो लिखेंगे हेयर रिमाइंडर is 2 which is not equal to 0, so x cube minus 3x plus 1 is not a factor of x raised to power 5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन थे आपके डिवीजन के फैक्टर चेक करने के। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।